परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। बंधु और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि आप जानते हैं गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम चल रहा है बहुत शानदार तरीके से, और हम योग और ध्यान से जुड़े हुए अच्छे जितने भी ट्रेनर हैं उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है देश और विदेश से। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ सूरत से जानी मानी ट्रेनर हमारे साथ प्रभाजी जैन हमारे साथ जुड़ी है, और आज का विषय है ध्यान साधना से प्राप्त ऊर्जा का सही नियोजन कैसे हो। हम सब जानते हैं जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति जागृत होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है। उस जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है वो सही दिशा में उसको कैसे लगाया जाए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और कुछ प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ हमारे सहयोगी कहूँ, हमरा ही कहूँ या कुछ भी कहूँ, राजू डांगे सर हमारे साथ जुड़े हैं। हम साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और हमारा लक्ष्य भी एक ही है। तो हम साथ साथ हमने यात्रा शुरू की है और ये यात्रा निरंतर हमारे साथ साथ अंत तक चलेगी। इसी भावना के साथ डांगे सर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप प्रभा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। डांगे सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, ये तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अभी सर ने बताया है कि हमारी मंजिल एक है, हमारा रास्ता एक है, डिजायर एक है, डेस्टिनी एक है। तो डेफिनेटली हम सब मिलके काम कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है एक साथ काम करते हुए, क्योंकि सर का नाम ही आनंद है। वो आनंद ही बांटना चाहते हैं। तो ऐसे सीनियर मोस्ट निरंतर हमारे वर्क चलाने वाले आनंदमल सेठिया सर, अभी अलका जी भी ज्वाइन होगी। और आज के जो ट्रेनर है, अब उनके बारे में क्या बताना, बहुत सारी क्वालिटीज उनमें है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। देयर इज नो एनी वर्ड टू एक्सप्रेस हर इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो बहुत सारे क्षेत्र में काम करती है, बहुत सारे क्वालिटीज उनमें है। जो प्रभाजी जैन है, सूरत से है और प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर है, कवयित्री है, लेखिका है और संपादक भी है संस्कार सुगंध की, सोशल एक्टिविस्ट है, राष्ट्रीय जैन महिला संघ की फाउंडर है, ज्योतिष प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर है, वास्तु विशेषज्ञ है और हीलर एक्सपर्ट। 20 साल से इससे हीलर एक्सपर्ट के नाते सेवा दे रही है और 3-4 साल से अभी भी प्रोफेशनल और वास्तु और ज्योतिष का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ख्यातनाम ट्रेनर है और जिनका आज का टॉपिक है ध्यान से प्राप्त ऊर्जा का सही नियोजन कैसे करें, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऊर्जा वेस्ट होती है। तो उसका प्रॉपर ढंग से अगर उसे दिशा मिल गई तो आपकी दशा निश्चित रूप से बदलेंगी। ये सब आज बताने जा रहे हैं हमारी बेहतरीन ट्रेनर, प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर प्रभाजी जैन। उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। प्रभाजी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। ओम अरहम, ओम ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बिल्कुल आप कक्षा शुरू कर सकते हैं। आप जय जिनेन्द्र। जय जी।
वंदे गुरुवरम। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका और राजू जी सर आपका कि आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया। और ध्यान, पहले हम ध्यान को समझते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान, टी फॉर धैर्य, एच फॉर ह्यूमैनिटी, वाई फॉर युग, कि हम नए युग में प्रवेश करते हैं। PHYA, अपीयर, कि हम जिस युग में अपीयर करते हैं, ध्यान के द्वारा हम नए युग में अपीयर करते हैं। एन और जितनी भी नेगेटिविटी है उन सबको हम दूर करके एक नए युग में, एक नए परिवेश में हम अपीयर करते हैं। तो वो है एक ध्यान। ध्यान एक प्रक्रिया है। आज हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे तो हम ध्यान को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। ध्यान मात्र एक प्रक्रिया नहीं है। कहते हैं कि ध्यान करने से पहले हमें भावना करनी चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए, हमें ध्यान लगाने से पहले एक अच्छा परिवेश चाहिए, खुला वातावरण, स्वच्छ आसन। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो बिना हत्थे वाली चेयर और नीचे एक मोटा कंबल, ऊनी का आसन हो या मोटा कंबल रखें। अगर आप नीचे बैठते हैं तो भी आप मुंह का गद्दा रखें, ताकि आपके ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नीचे जमीन में ना चली जाए। कई बार एक प्रश्न होता है कि मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरे पैर सो जाते हैं। पैर सोने के कारण है कि उनकी मांसपेशियां और जो वेन्स होती है वो दबती है। इसकी वजह से उनमें ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो रुक जाता है। इस वजह से पैर में दर्द होता है, सो भी जाते हैं, कई बार सूजन भी आ जाती है। तो अगर आप मोटे गद्दे का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ध्यान करने से क्या हानि हो सकती है, पहले हमें ये जानना जरूरी है। ध्यान करने से पहले स्वाध्याय बहुत जरूरी है। पहले का युग था, पहले आचार्य, बहुत बड़े बड़े आचार्य हुआ करते थे, परिवेश भी वैसा था। तो वो आंख बंद करते और ध्यान में उतर जाते, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, आगे से, कहीं से भी ध्यान में उतर जाते। लेकिन आज का युग बाहर के वातावरण से उलझा हुआ है। हम अनेक विषय वस्तुओं से लिपटे हुए हैं। तो हमें अगर आज ध्यान में उतरना है तो ध्यान से पहले उसकी कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। जैसे हमें कुछ स्वाध्याय करना होगा अच्छी पुस्तकों का, और हमें भावना करनी होगी। ध्यान करने का क्या लक्ष्य है, हमें वो चिंतन करना होगा। अगर हम वो चिंतन करते हैं तो हम ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ध्यान के रूप को, ध्यान के जो मकसद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी है कि ध्यान खोलने के बाद हमें क्या करना है। कई बार होता है कि हमने ध्यान किया, ध्यान खोला और अचानक से हम बाहरी परिवेश में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस वजह से हमारे ध्यान में और हमारी बॉडी में कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, वो हमें नहीं करना है। क्योंकि ध्यान करने से जो हमारा चित्त है वो भीतर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर चुका होता है। थोड़ा ज्यादा कम, किसी भी तरह वो प्रवेश करता है। ये बात हमें अभी बाहर से पता नहीं चलती है, लेकिन भीतर के परिवर्तन होते रहते हैं। और हम तुरंत आकर बाहर से, बाहर के जगत में प्रवेश कर जाते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है। इस वजह से कई बार सर दर्द होता है, दिन भर बॉडी पेन भी रहता है,
दिन भर भारीपन रहता है, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, कई बार मोशन भी लगते हैं, प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, इस तरह के चेंजेस होने लगते हैं। तो इसका उपाय है कि आप अगर ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान के बाद कुछ समय आंखें बंद करके ही रहें, चिंतन करें, मन दिमाग को बाहर की जगत से जोड़ने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे जिस प्रकार हम ध्यान में आंखें बंद करके तुरंत प्रकाश में लाते हैं तो आंखें चौंधिया जाती है, वैसे ही मन की स्थिति होती है। उस स्थिति को हमें समझना होता है, तभी हम ध्यान पूर्ण रूप से अच्छी तरह कर पाते हैं। एक बार एक गुरु ने एक शिष्य को एक कांच का टुकड़ा दिया। शिष्य ने वो टुकड़ा उठाया, कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि वो कांच आर पार था, दोनों तरफ से आर पार था। शिष्य ने गुरु से कहा कि क्या करूं मैं इसका, इस कांच से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब गुरु ने उसे एक दूसरा कांच दिया। उस कांच के पीछे एक परत जमी हुई थी, एक लेप जैसा कुछ लगा हुआ था। उसमें शिष्य को अपना चेहरा दिखाई दिया। वैसे ही अगर हमें ध्यान में उतरना है, ध्यान करना है, भीतर जाना है, तो हमें बाहर के खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे, तभी हम ध्यान में अच्छी तरह उतर पाएंगे। ध्यान आत्म साक्षात्कार की एक विधा है। इस विधा के सहारे पूर्व युग में अनेकानेक ऋषि मुनि ने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। और पूर्व युग क्यों कहे, आज के युग में भी हिमालय पर ऐसे ध्यान योगी है, आपको आश्चर्य होगा कि वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी एनर्जी को जागृत किया है, अपनी शक्तियों को जागृत किया है, उन्होंने अपना एक अलग दुनिया बनाई है, तो वो इस दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर प्रवेश करेंगे तो कुछ ना कुछ अहित घटित हो जाए उनके साथ, उनकी शक्तियां क्षीण हो जाएगी। इसलिए वे हिमालय की कंदराओं में रहते हैं। आज भी वे हैं, ऐसा नहीं है कि वे नहीं है। ध्यान करने वाले साधक को किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, उन्हें आलस छोड़ना चाहिए, क्योंकि आलस से ध्यान भटकता है। अगर हम आलसी होंगे तो हम प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान में भी मन नहीं लगेगा। अगर हम अधिक भोजन, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तब भी हमारे ध्यान में मन नहीं लगेगा, क्योंकि चंचलता बनी रहेगी। शरीर में अनेकानेक व्याधियां उत्पन्न हो जाएगी, जिसकी वजह से हम सही ढंग से सही आसन पर ध्यान नहीं कर पाएंगे। इस तरह हम कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं जिनका हमें वर्जित करना जरूरी है कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान साधक को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। एक साधक अगर ध्यान करता है, वो गहराई में उतरता है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके भीतर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमें कुछ मैं टिप्स दूंगी कि ध्यान करने से क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो एक तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्यास भी लग सकती है। कई बार बॉडी की एनर्जी शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ऊपर की ओर उठती है, तो उसके वाइब्रेशंस हमें पता चलते हैं।
कई बार दिन में भी उनके वाइब्रेशन हमें पता चल रहे होते हैं। कई बार दिन भर भारीपन लगा रहता है, और कभी जब हम आंखें बंद करते हैं, दर्शन केंद्र पर ध्यान लगाते हैं, तो हमें नीले रंग का आभास होता है। पहले अंधेरा काला रंग दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे वो रंग बदलता बदलता नीले रंग में आएगा, फिर पीले रंग में आएगा, और फिर एकदम वाइट, पिंक, रेडिश कलर हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा। अगर इस तरह की स्थितियां होती है, तो आप समझिए कि आपका दर्शन केंद्र जागृत हो रहा है। अब हम ये जाने कि हम उसका नियोजन कैसे करें। अगर आपके केंद्र जागृत हो रहे हैं, तो आपको बाहरी जगत से थोड़ा कट करना पड़ेगा। हम जैसे गॉसिप में बैठ जाते हैं ना, किसी के भी साथ में निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, हमें इन सब से खुद को अलग करना होगा। तभी हम अपनी शक्तियों को अच्छी तरह नियोजित कर पाएंगे। वरना जो शक्तियां हमने अर्जित की है, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा कि क्या शक्तियां मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे दर्शन केंद्र एक्टिव होगा, वैसे वैसे आपके पूर्वाभास, भूत, भविष्य, वर्तमान आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि आप ये समझिए कि ब्रह्मांड में एक ऐसा दरवाजा है। आपने कभी देखा होगा कि कोई कोई होता है कि वो आपका बैठते ही आपको भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता देता है। वो कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति को इतना पारंगत कर दिया है, इतना पतला कर दिया है कि उनको ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है। ब्रह्मांड में एक दरवाजा है, वहां सभी के भूत, भविष्य, वर्तमान दिख रहे हैं। जैसे ही कोई इंसान आपके सामने आया, आपके सामने वो दरवाजा खुल जाता है, आपको क्लियर पिक्चर नजर आती है। आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, और आप सामने वाले इंसान को सारी बातें बता देते हो। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान से संभव है। आंखें बंद करके बैठ गए तो ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए हमें प्रॉपर जगह चाहिए, प्रॉपर शांति चाहिए, और प्रॉपर आसन चाहिए कि एक ही आसन पर, एक ही दिशा में, एक ही जगह पर हम घंटों, महीनों, सालों तक हम ध्यान करें उसी आसन पर। ध्यान हम किसी का भी आलम्बन ले सकते हैं, कोई मंत्र का भी हम ध्यान कर सकते हैं, किसी जप को हम पकड़ सकते हैं कि मंत्र जप किया, वो भी ध्यान है। ध्यान अध्यात्म जगत का एक महासूर्य कहा जा सकता है। लेकिन सब कहते हैं कि अध्यात्म से रिलेटेड है ध्यान, बट नहीं। आम भाषा में आम जनता भी ध्यान का प्रयोग करती है। हमें या तो कभी कुछ समझ नहीं आता है, या कभी हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आपने देखा होगा कि एक ऑरेटर स्टेज पे जाता है, तो वो एक सबसे पहले अनाउंसमेंट करता है, हेलो, अटेंशन प्लीज। वो अटेंशन प्लीज क्या है? ध्यान है। तभी जो बैठे हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का, कि सभी लोगों का ध्यान उस ऑरेटर की तरफ जाए, वो ध्यान आकर्षित करता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और सामने कुछ टीवी चल रही है या कोई म्यूजिक बज रहा है, तो हम बोलते हैं बच्चों को कि ध्यान दो पढ़ाई में। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा ध्यान क्यों भटक रहा है? ध्यान एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है। अगर आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ एक जगह
एक दिशा में ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान कभी नहीं भटकेगा, आपको कुछ प्राप्ति ही होगी। क्योंकि हमें अगर कुछ प्राप्त करना है, कुछ पाना है, तो हमें कुछ चीजों से खुद को अलग करना होगा। ध्यान करने के लिए कई बातों की आवश्यकता होती है कि हम सादा खाना खाएं, तले हुई चीजें ना खाएं, गाजर, कटहल, लहसुन, प्याज, इन सब से खुद को अलग कर दें, क्योंकि ये तामसिक गुण होते हैं इनमें। और अगर हम ये खाएंगे तो हमारे भीतर में जो ध्यान का वातावरण बनता है वो नहीं बन पाए, बार बार ध्यान भटकेगा, कभी उबासियां आएगी, कभी कुछ खांसी या शारीरिक प्रक्रियाएं होगी कुछ, उसकी वजह से हम ध्यान में मन नहीं लगा पाएंगे। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? ध्यान से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पहले आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछेगी। आप ध्यान करते हो तो आपको कोई तरह की तकलीफ होती है तो आप बताइए, उसका भी समाधान अगर हो सका तो हम देने का प्रयास करेंगे। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र प्रभा जी, बहुत जय सुंदर आप बहुत सुंदर जानकारी दी है। जैसे आपने बोला कि हेलो, जैसे आपने बोला कि एक स्टेज पर जैसे जाके हेलो अटेंशन बोलते हैं ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, कि वैसे हम भी जब भी ध्यान में बैठते हैं तो स्थिर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, लेकिन बाद में मन एकाग्र नहीं होता है, मन भटक जाता है, बीच बीच में भटक जाता है, फिर लाना पड़ता है। कि वो मन स्थिर रहने के लिए क्या करना चाहिए? बार बार ध्यान भटकने से पहले आप ऐसा कीजिए, ध्यान करने से पहले आप कुछ योगासन कर लीजिए। ओके, योगासन करने के बाद आप शरीर को पूरा स्थिर कर लीजिए, या तो आप कुछ समय लेट कर ध्यान कीजिए। लेटकर ध्यान करेंगे तो आपका मन थोड़ा कम भटकेगा, और अगर फिर भी भटक रहा है तो आप अपने ध्यान को श्वास के साथ में जोड़ दीजिए। श्वास लेना, श्वास छोड़ना और श्वास को रोक दीजिए। जितनी देर आप श्वास रोकेंगे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। बीच ठीक है। बीच में आप श्वास संयम का बहुत ज्यादा प्रयोग कीजिए तो आप स्थिर रह पाएंगे। ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न भी बहुत सुंदर और बिल्कुल सही जानकारी। देखिए सुचेता जी, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से पहले हम ध्वनि का प्रयोग करवाते हैं। सही है। ध्वनि 5 बार, 7 बार, 9 बार ध्वनि करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, वातावरण शुद्ध होता है। हम जहाँ बैठते हैं वो वातावरण भी हमारा पवित्र होता है। ध्वनि का प्रयोग शुरुआत में हम ध्वनि करते हैं और उसके बाद में संकल्प लिया जाता है, मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान कर रहा हूँ। तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा एक संकल्प होना चाहिए। जब हम संकल्प ले लेते हैं, देखिए हम काया शब्द करते हैं तो काया शब्द का भी संकल्प लेते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो उसका भी संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प जरूरी है। संकल्प शक्ति हमारी जितनी मजबूत होगी, हम उतना अच्छी तरह से हम ध्यान कर पाएंगे। तो ये ध्वनि और संकल्प का प्रयोग जो ध्यान के पूर्व में करवाया जाता है, इसके पीछे यही कारण है कि हमारा चित्त इधर उधर ना भटके। और जैसा कि प्रभाती ने बताया, शरीर की स्थिरता सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारा शरीर स्थिर नहीं होगा हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो शरीर स्थिर करने के लिए योगाभ्यास, योगिक क्रियाएं बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और ये प्रेक्षा ध्यान के ही अंग है। योगाभ्यास जो है हम करते हैं या प्राणायाम करते हैं, ये प्रेक्षा ध्यान के ही अंग बताए गए। प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। हमारे श्वास पे नियंत्रण रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं। तो त्रिगुप्ति की साधना, मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान क्या है, त्रिगुप्ति की साधना है। शरीर, वाणी और मन तीनों को स्थिर करना होता है। तो तीनों को स्थिर करने के लिए हमें योगाभ्यास भी करना है, प्राणायाम भी करना है, आसन भी करना है। तो इनका अभ्यास, जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपका ध्यान सधेगा। एक दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में होने वाला नहीं। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, आपका ध्यान निश्चित रूप से सधेगा। संपूर्ण काया सर जब भी करती हूँ ना सर, आप लेते हो तो बहुत अच्छी तरह से लगता है, लेकिन जब भी बैठ के करती हूँ या नमोकार का जो माला गुनती हूँ तो मन बहुत भटकता है।
आप म्यूजिक के साथ में कीजिए। ओके। बहुत आप बढ़िया। साइड पे माइल्ड म्यूजिक चला दीजिए या फिर अरहम का ध्यान कीजिए। अरहम यूट्यूब पे है, आप अरहम चलाइए और उसके साथ कुछ को अटैच कीजिए। उसके बाद में आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। लेकिन 10-15 मिनट ध्यान अच्छा होता है, वो सही रहेगा? पूरा 1 घंटा या पौना घंटा नहीं होता है? देखिए हाँ, जितना आप सुचेता कर जी, सकते हैं उतना कीजिए। सुचेता जी धीरे आपको मैं बताऊं, हमारे नागपुर में ही एक शादी का है, वो हमारे क्लास में जो हमारे ऑफलाइन क्लास चलती है वह आती है, और हम जब वहाँ आधे घंटे का ध्यान करते हैं या 40 मिनट का ध्यान करते हैं, तो उनका कहना क्या है कि नहीं आप 3 घंटे का ध्यान करवाइए, 4 घंटे का ध्यान करवाइए। भाई को 3-4 घंटा, हम तो हमारे पास तो समय नहीं है। वो कहते हैं मुझे जितना लंबा ध्यान होता है उतना मैं अधिक ध्यान में प्रवेश करती हूँ। 3-3 घंटा वो घर पे ध्यान करती है। वो बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है, 3-3 घंटा तक वो ध्यान कर लेती है। तो अभ्यास, कई लोगों को थोड़ा समय का ध्यान अच्छा नहीं लगता है, लंबे समय का ध्यान अच्छा लगता है। तो आप भी अगर प्रयास करेंगे, तो आप अभी 15 मिनट की बात कर रहे हो, आप आधा घंटा ध्यान करेंगे, 1 घंटा करेंगे, उसके बाद में आपको इतना आनंद आएगा, वापस आने की इच्छा नहीं होती है। तो जो ध्यान साधना करते हैं वही बता सकते हैं कि ध्यान में क्या आनंद आता है। जी, चंदू जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, मैं तो अभी यूएसएस बोली, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, लेकिन मैंने भी अभी जब से संकल्प लिया आचार्य श्री दर्शन करने के बाद में 40 मिनट का ध्यान, तो धीरे धीरे वो मेरा भी होने लगा है। पहले इतने दिन नहीं होता था, तभी शरीर प्रेक्षा करने लगी हूँ मैं भी। तो टाइम तो लगेगा जिसको भी कंसंट्रेट होने में भी। जी, कंचन जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कंचन जी जैन बोलिए। बस मैं जब भी ऐसे ध्यान में जाती हूँ तो मुझे नींद ही आ जाती है, ये पता नहीं। आपके दर्शनावली कर्म के बंधन है, इसलिए आपको नींद आती है। लेकिन उसके तोड़ने के लिए आप न्यूट्रल रहिए। जैसे ध्यान में जाने देखिए, के बाद हमें न्यूट्रल पता रहना ही है। नहीं चलता, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे ही ध्यान की वो क्लास खत्म होती है उसी टाइम मेरी आंख कैसे खुल जाती है वो नहीं मुझे पता चलता, कैसे लग जाती है वो भी नहीं पता चलता, और पर खुल भी जाती है उसी टाइम, जैसे ही कहते हैं ना कि बस लास्ट है ये, एकदम से मेरा ध्यान वापस बाहर आ जाता। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं। देखिए प्रभा जी, आज हम जो नींद ध्यान आ कर रहे जाना हैं, कोई गलत बात, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। गलत, अगर ध्यान करने से हमें नींद आती है तो कई कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, नींद ना आना, अनिद्रा की बीमारी होती है। क्यों होती है? कि तनाव में रहते हैं, तनाव के वजह से नींद नहीं आती है। तो अगर आप ध्यान में प्रवेश करते हो, तनाव से दूर होते हो, तो आपको नींद आती है। जब आप तनाव में रहोगे आपको नींद नहीं आएगा, आपके मन में कुछ ना कुछ बातें घूमती रहेगी, विकल्प चलता रहेगा। जब तक वो विकल्प आपका थमेगा नहीं, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। आप शरीर से भले आप स्थिर हो गए, लेकिन मन आपका स्थिर नहीं हुआ है। और मन जब स्थिर होगा तो नींद आएगी आपको। मानसिक रूप से जब आप स्थिर हो जाओगे तो नींद आएगी। तो नींद आने से मतलब है आप तनाव से मुक्त हो गए, तो आपको नींद आई है। तो ये कोई, अब लोग कहते हैं अभी ध्यान में नींद नहीं आनी चाहिए, जागरूकता रहनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जागरूकता रहनी चाहिए। अगर नींद आती है तो इसमें कोई बुराई नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को। अब अपने अपने दृष्टिकोण हो वैसे सकते मेरा हैं। मन स्थिर रहता है, मेरा ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकता। डेली बिल्कुल। रूटीन में भी जैसे भी एक एक वर्ड पे मेरा चिंतन जाता है, चाहे मैं नवकार मंत्र बोलूं, कोई भी पाठ बोलूं, मुझे सबके मीनिंग्स पता है। बहुत इवन बढ़िया। भक्तांबर के, कल्याण मंदिर, सब मुझे कंठस्थ हैं। देखिए ध्यान मंत्र मेरा कोई पूरा भी लिया जा एकदम सकता टिका है। रहता बात मंत्र है। साधना बहुत ही अच्छी साधना है। और अब भी हमने सितंबर के 2 प्रोग्राम हमने लिए भी थे। और आपको बता दूं आज शाम से हम कल्याण मंदिर का भी शुरू कर रहे हैं, आपको ग्रुप में सूचना मिली होगी। तो कल्याण मंदिर साधना भी, आपको जो भी मंत्र, आप गायत्री मंत्र भी ले सकते हैं, नौकार मंत्र ले सकते हैं, कुछ कोई भी मंत्र ले, लेकिन मंत्र साधना बहुत अच्छी साधना है और गहरी साधना है। तो मंत्र साधना भी हमें करते रहना चाहिए। अभी लक्ष्मी लता जी। मैम मुझे ये जानना था, हम कोई वीडियो देखें तब ध्यान अच्छे से हो जाता है, वही हम सेल्फ करें तो 5-10 मिनट में ही हम ऐसा करते हैं, अब उठ जाए, ऐसा क्यों होता है? हाँ, वीडियो हमारे सामने होता है,
तो वैसे कर रहे हैं तो हमें दिखता है, लेकिन आपका ध्यान अभी गहराई में उतरा ही नहीं है। आप अभी नए साधक हो। तो आज मैं चाह रही थी कि आज क्वेश्चंस आए पुराने साधक जो साधना कर रहे हैं, ध्यान में गहराई में उतरे हैं, उनके क्या इश्यूज आ रहे हैं। अगर उनके इश्यूज हम समझ पाएंगे तो हम ज्यादा बता पाएंगे। आज वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जी, कोमल जी ने अपने आप को हैंड रेज किया। कोमल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कोमल शिकवानी। जिनेंद्र प्रसाद जी, तो कोमल जी, एक तो ये कि शुरुआती ध्यान तो जैसे श्वासों पे ध्यान लगा के फिर ऐसे सदने लग गया है, लेकिन अब और ध्यान की गहराई में उतरना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और एक दो क्वेश्चन और है कि जैसे हम दिन भर इस वाइब्रेशन में कैसे रह सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग आसपास की इधर उधर की बातें उनमें फिर ऐसे मतलब उस वाइब्रेशन में कैसे रहें कि अपने आप को उस बातों से उन बातों से दूर रख सकें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोमल जी, ऐसा करिए कि जैसे ध्यान की गहराई में आप उतरते हो, और अगर डीप आप डीप में जाना चाहते हो तो आप श्वास के द्वारा ही भीतर जा सकते हो, या किसी मंत्र का आलंबन ले सकते हो। आप दर्शन केंद्र पर ध्यान कीजिए, या जितने भी हमारे चैतन्य केंद्र हैं ऊपर के केंद्रों पर ध्यान कीजिए। और अगर आप नीचे के केंद्रों पर कर रहे हैं तो ऊपर के केंद्रों पर जरूर कीजिए। अब जैसे जैसे इन केंद्रों पर ध्यान करना शुरू करेंगे तो आप भीतर में उतरते चले जाएंगे। उसके लिए आप बढ़िया। अगर मंत्र का आलंबन लेंगे, श्वास का आलंबन लेंगे, तो बहुत जल्दी आप भीतर जा पाएंगे। ऐसा है। और बहुत उसके सुंदर, लिए बहुत आपको सुंदर समय ज्यादा कोमल जी। लगाना पड़ेगा। कोमल जी, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत जवाब, सही जवाब भी है। इसमें देखिए, हमारा जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, इसके अंतर्गत हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दीर्घ श्वास, श्वास को देखना। कायोस्वर पहले जरूरी है, कायोस्वर के बाद दीर्घ श्वास। उसके बाद में अलग अलग स्टेप बताए गए। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लिस्या ध्यान प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा, भावना, ये सारे प्रयोग है। जो जो आपका ध्यान सधेगा आप आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको लक्ष्य लिस्या ध्यान करेंगे, आपको रंग भी दिखेगा। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करेंगे तो आपको चैतन्य केंद्रों में आपको प्रकंपन स्पंदन भी महसूस होंगे। तो ये आगे के स्टेप है, ये आगे के स्टेप है। इसीलिए लेवल 1 का जब हम प्रशिक्षण देते हैं उसमें ये सब बातें नहीं बताई जाती है। उसमें केवल एक आपको दीर्घ श्वास के लिए कहा जाता है, श्वास को देखिए। जब तक आप श्वास को देखना नहीं सीखेंगे आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद लेवल 2 में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें लिस्या ध्यान भी बताया जाता है, चैतन्य केंद्र भी बताया जाता है, भावना, अनुप्रेक्षा, ये सब प्रयोग बताए जाते हैं। तो ये बाद में जो आप पूछ रहे हो, बाद में गहराई में कैसे उतरे, तो ये सारे आगे आगे है, हमारी टूल्स है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारे प्रयोग हम परीक्षा ध्यान में करते भी है, करवाते भी है। जी। और चंद्रा, सॉरी कोमल जी, आपने ये प्रश्न भी किया कि दिन भर वाइब्रेशंस कैसे फील होंगे। तो आप कितना घंटा ध्यान करते हैं? मेरा तो अभी सदने लग गया, अच्छा होने लग गया। और सुबह शाम तो करती हूँ, दोपहर में भी जैसे थोड़ा रेस्ट करती हूँ तो वैसे मन करता है कायसर में जाके ही फिर रेस्ट करूँ। तो हाँ, तो अप्रोक्स कितने घंटे होता है आपका ध्यान? हम 2 घंटे तो हो ही जाता है 2 रोज। घंटे, अच्छा है। तो 2 घंटे को कंटिन्यू आप कीजिए थोड़ा सा। और भीतर जब जाएंगे ना, जैसे बाहर के लोगों से, क्योंकि हम सोशल हैं तो गृहस्थ वाले हैं, हमें मिलना भी पड़ेगा। हम मिले, उसके बाद में फिर आप तुरंत अपने आंखें बंद कर लीजिए और भीतर देखिए। तो आपके भीतर में धीरे धीरे वो चीजें नजर आने लगेगी। वापस वो वाइब्रेशंस आपको दिन भर फील होने लगेंगे। आप बात भी कर रहे हो तो भी आपको भीतर के वाइब्रेशंस नजर आएंगे। जी। वेरी गुड। हाँ, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं पूछ रही थी कि मंत्र मंत्र मतलब मंत्र साधना करते हैं, कंटिन्यू करेंगे तो ऊर्जा पैदा होगी। तो उस ऊर्जा को वो अन्य जगह पे नहीं जाए, नीचे के केंद्रों में नहीं जाए, ऊर्ध्वगामी बने, उसके लिए बताइए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, इनका पूछना है, मंत्र साधना करते हैं, जब कोई मंत्र का ध्यान करते हैं तो शरीर में एक एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी को आप नीचे जाने से
कैसे रोक सकते हैं, उसको ऊर्ध्वगामी कैसे कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। चंदू जी, आप ऐसा कीजिए, जैसे मंत्र साधना आप कर रहे हो, चंदू तो जी का, मंत्र लक्ष्मी को लता आप जी का प्रश्न है। कवच का निर्माण कीजिए चारों तरफ, राइट टू लेफ्ट। जैसे स्प्रिंग होती है ना पूरी, वैसे राउंड के जैसे, वैसे आप चारों तरफ कीजिए। और मंत्र होने के बाद आप कुछ देर शांत उसी जगह पर बैठिए, और आसन आप बदलिए मत, एक ही आसन रखिए, एक ही दिशा रखिए, एक ही जगह रखिए। और उसके बाद में ज्योति केंद्र प्रेक्षा जरूर कीजिए, ताकि वो आपकी जो मंत्र शक्ति है वो ऊपर की ओर उठती जाएगी। अगर आप उसका कवच निर्माण कर लेंगे तो आपका ऑरा प्योर हो जाएगा। जैसे आज आपका ये शरीर है, इस शरीर के चारों तरफ इतना प्योर ऑरा होना चाहिए, मतलब लाखों लाखों मीटर दूर तक का ऑरा आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप मंत्र जप कर रहे हो तो उसका कवच जरूर बनाएं चारों तरफ, एक प्योरिटी क्लीन होता जा रहा है ऑरा। तो वो आपकी चीजें, भीतर की चीजें भीतर में प्रॉपर जागृत होती जाएगी। हमारा एम आई क्लियर या और कुछ डाउट है? यस यस। ओके। देखिए, मंत्र प्रेक्षा भी हमारा ध्यान का ही अंग है। प्रेक्षा ध्यान का ही हम मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग कई तरह से करते हैं। इसमें नौकार मंत्र का प्रयोग भी करवाया जाता है और बीज मंत्रों का ध्यान भी होता है। जैसा कि अभी प्रभादी ने बताया, अरहम का ध्यान, अरहम न्यास का एक प्रोग्राम अभी अभी हमारा चल रहा है, ध्यान कर रहे हैं अरहम न्यास। एक ही जगह चित्त को केंद्रित करते हैं, वो बार बार अरहम का जप करना और वहां पे सफेद रंग का ध्यान करते हुए फील करना कि मेरा शरीर जो है सफेद होता जा रहा है, व्हाइट कलर, और विचारों का सिलसिला रुक रहा है। इस तरह अरहम न्यास का ध्यान जो है, तो ये मंत्र का ही ध्यान है। तो इसी तरह अलग अलग आप ओंकार का ध्यान भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है अरहम का ही करे। कोई ओम का, ओम भी बहुत एक अच्छा बीज मंत्र है, तो ओमकार का ध्यान भी किया जा सकता है। कोई भी बीज मंत्र का ध्यान कर सकते हो। मंत्र साधना का अभी हमने 2 दिन जो कार्यक्रम लिया है, उसमें हमने मंत्र के द्वारा अपने घर की हम जो अशुद्धियां है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने अभी जाना था। तो बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो। तो इससे हमारे घर की जो पूरी चीजें घर में जो है हमारी, उसको हम दूर कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। और उस यंत्र, जो मंत्र के साथ कुछ यंत्र भी होते हैं, यंत्रों के द्वारा। तो ये अलग विषय है, यंत्र की बात हम आज अभी नहीं करेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। मनोज जी, कुछ पूछना है आपको? ध्यान में कौन सी मुद्रा अच्छी है? वितराग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, खेचरी मुद्रा भी लगाते हैं सर, बोलते हैं तो खेचरी मुद्रा कौन सी ज्यादा? ध्यान मुद्रा में आप ये मुद्रा भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान मुद्रा है, इससे आपका ध्यान बहुत ज्यादा गहराई से लगेगा ऐसे। ओके। और आप ज्ञान मुद्रा लेते हो, वो भी अच्छी है। स्टार्टिंग में आपको ज्ञान मुद्रा लेनी चाहिए ताकि आपकी चंचलता कम रहे, चंचलता पर नियंत्रण रहे। उसके बाद धीरे धीरे वितराग मुद्रा ले लीजिए, फिर आप ये ध्यान मुद्रा भी लीजिए। सभी चारों उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसा दें और ऐसे करके नाभि के पास बैठ जाएं। इससे आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जो ऊर्जा गेन हुई है वो आपकी उंगलियों में समा जाएगी। ध्यान में लकड़ी का पाटा ज्यादा अच्छा रहता है, लकड़ी से ज्यादा उष्ण। ये आपने जो बोला कंबल कुछ तो ज्यादा लेना, लकड़ी के ऊपर आप पाटा लगाइए, डायरेक्ट लकड़ी पर भी मत बैठिए। ओके, उसके ऊपर कुछ तो बिछा के रखना। हाँ, लकड़ी के ऊपर आप आसन लगाइए, मोटा आसन। ओके जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। और कोई जिज्ञासा हो तो आप जिज्ञासा प्रश्न का सेशन हम अभी करीब करीब आधा घंटा समय है, तो हम 15-20 मिनट ध्यान भी करेंगे। उसके बाद आपके फीडबैक भी लेंगे। फीडबैक में आपको ध्यान करने के बाद क्या अनुभूति हुई है, वो बातें हम लेंगे। तो कोई प्रश्न हो तो अभी ले सकते हैं हम, प्रश्न हो तो पूछिए। ध्यान के पहले बोल दूं क्या, कि ध्यान के बाद में प्रश्न बोलेंगे? जिज्ञासा हो तो पूछिए, अपना फीडबैक हम आखिरी में लेंगे। नहीं, जिज्ञासा नहीं, फीडबैक दूंगा बाद में। हाँ, जिज्ञासा कोई हो तो अभी ले लीजिए आप, प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिकल करने के बाद फीडबैक लेंगे।
चलिए, नमस्कार। एक चीज जो आपने बताई, ध्यान, कोई भी ध्यान हम करते हैं, कोई भी अंग, तो हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, और अंत में हम ज्योति केंद्र परीक्षा का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तो ज्योति केंद्र परीक्षा का प्रयोग बहुत जरूरी होता है अंत में। आज्ञा चक्र या ज्योति केंद्र, यहाँ पे श्वेत रंग का ध्यान करना, सफेद रंग का ध्यान करना। तो ये करने से जो हमारे जो शरीर में ऊर्जा, जो शक्ति आती है, वो सही दिशा में नियोजित होने लगती है। तो ज्योति केंद्र परीक्षा के साथ ही ध्यान को संपन्न किया जाता है। परीक्षा ध्यान में जो जितनी भी ध्यान पद्धतियां हैं, जितने भी अंग है, कोई भी ध्यान हम करने के बाद आखिरी में ज्योति केंद्र परीक्षा के साथ ध्यान को संपन्न करते हैं। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और जी 15 मिनट का दीर्घ श्वास का प्रयोग ले सकते हो। मैं आज कुछ नया ध्यान करवाना चाहती करवाइए, हूँ। आपको जो अच्छा लगे करवाइए। हाँ, नहीं, आज मैंने लेक्चर इसलिए नहीं देना जरूरी समझा, आपने मुझे बताया कि जिज्ञासा ज्यादा होती है। नहीं, क्योंकि ध्यान जिज्ञासा भी तो देखिए कितने प्रश्न आए हमारे पास। अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अनुभव भी लोग साझा करेंगे। तो अभी प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, तो 15-20 मिनट का आप ध्यान करवाइए। जी, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं इजीली, उस आसन का चुनाव कर लें। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान मुद्रा। आज हम इस ध्यान मुद्रा का प्रयोग करेंगे। राइट से लेफ्ट, ये हो गया दर्शन केंद्र, दोनों भ्रुकुटी के बीच में, और इसके ऊपर हो गया ज्योति केंद्र। इन दोनों के बीच में हम ध्यान करेंगे। राइट से लेफ्ट, राइट पे लिखना है राम, HRAM। यहाँ पे लिखना है रीम, यहाँ लिखना है राम। पहले हम उच्चारण करेंगे। पहले एक बार मैं करती हूँ, फिर साथ में करेंगे। राम, उच्चारण जो आपने स्पेलिंग बताया, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। राम नहीं है, HR, दोबारा बोल दीजिए एक बार स्पेलिंग। HRAM, राम। HRAM, राम। समझ में राम, आ गया सबको? यस। राम, 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 राम। रीम, HRIM, रीम, 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 रीम। वापस से राम, 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 राम। अब साथ में राम, रीम, राम, राम, रीम, राम, राम, रीम, राम, राम, रीम, राम, राम, रीम, राम। केवल लिखा हुआ देखिए, राइट से लेफ्ट, पूरे ललाट पर लिखा हुआ देखिए। जो लिखा है उसे बड़ा होते हुए देखिए। अक्षर बड़े हो रहे हैं। पूरा ध्यान केवल इन अक्षरों पर। राम, रीम, राम, राम, रीम, राम, राम, रीम, राम, राम, रीम,
राम राम ह्रीं राम। वहां जो कुछ भी हो रहा है केवल देखते जाना। कंपन, प्रकंपन, वाइब्रेशंस, पूरा ध्यान केवल 3 अक्षरों पर, राम ह्रीं राम। अनुभव करें पूरा ललाट राम ह्रीं राम से भर रहा है। अक्षर बड़े हो रहे हैं और बड़े, पूरा ललाट भर गया है। नीचे से ऊपर जाएं, पूरा नीचे से ऊपर जाना है। पूरे ललाट पर केवल लिखा हुआ देखें, यदि कोई विचार आ रहा है तो उसे रोकने का प्रयास न करें, श्वास को रोक दें। कुछ देर श्वास संयम का प्रयोग करें और केवल लिखा हुआ देखें। अनुभव करें बीज मंत्र पूरे ललाट पर फैल गया। भीतर जाने का प्रयास करें, ब्रेन के भीतर और भीतर, भीतर जाएं, पूरा भीतर जाएं। वहाँ जितने भी न्यूरॉन्स है, जितने भी सेल है, उन सब में इन शब्दों को लिखें। केवल लिखना है। अनुभव करें पूरा प्रेम राम ह्रीं राम के वाइब्रेशन से भर गया। उसकी ऊर्जा के परमाणु सर के चारों तरफ घूम रहे हैं, बबल्स के जैसे चारों तरफ उसकी ऊर्जा घूम रही है। ब्रेन में कंपन, प्रकंपन को महसूस करें। अनुभव करें पूरा ब्रेन इन वाइब्रेशन से भर गया। सर के चारों तरफ मंत्रों का आवरण बन रहा है। एक कवच तैयार हो रहा है।
एक कवच के ऊपर दूसरा कवच, दूसरे के ऊपर तीसरा कवच, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा। कवच पे कवच तैयार हो रहा है। ये पूरे वाइब्रेशंस शरीर के कण कण में फैल रहे हैं। पूरा शरीर वाइब्रेशन से भर गया है। शरीर का कण कण ऊर्जा से भर गया। अपने भीतर झांकने की कोशिश करें। पूरा प्रयास केवल लिखे हुए मंत्रों पर, केवल लिखे हुए शब्द पर। मन ही मन अनुभव करें, चिंतन करें, मेरे चारों तरफ केवल और केवल पॉजिटिविटी है। मेरे घर में, मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में सब पॉजिटिव विचार रखते हैं। मेरा चिंतन स्वस्थ है। मैं अनिष्ट की कामना नहीं करती। मेरे विचार उज्जवल है। मेरी पवित्रता बढ़ रही है। केवल इसका चिंतन करना है, अनुचिंतन करना है, बार बार चिंतन करना है। शांत, स्थिर, दो तीन लंबे गहरे श्वास के साथ पुनः शरीर में प्राणों का संचार करें। शरीर के कण कण में प्राण शक्ति को एक्टिव करें। धीरे धीरे हाथों को रब करते हुए आंखों पर लगाएं। आंखों को भीतर ब्लिंक करें। शरीर में जहां कहीं भी दर्द हो, हाथों को रब करके वहां एनर्जी दें।
एक दो बार और कर सकते हैं, हाथों को रब करके शरीर में जहां कहीं भी पेन हो वहां एनर्जी दें। कुछ पल वैसे ही रुके। भीतर की स्थिति, ध्यान में जाने से पहले की स्थिति, ध्यान में जाने के बाद की स्थिति और पुनः लौट कर आने की स्थिति पर चिंतन करें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ध्यान संपन्न। लगता है सब ध्यान में गहराई से पहुंच गए हैं। ओम अरहम। करीब करीब 15 मिनट, देखिए 15 मिनट हो गए, पता भी नहीं लगा हमें 15 मिनट का ध्यान हो गया हमारा। कितना शानदार तरीके से हम अंदर प्रवेश करने का और बीज मंत्रों के साथ ध्यान किया। अभी ध्यान करने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ देर मौन शांत बैठे रहे, बात करने की इच्छा नहीं होती है। सबको ऐसा ही लग रहा होगा। यस सब हम सब करके बता रहे हैं, बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा लगे ये ध्यान और कुछ देर चलता है तो और अच्छा होता है। ऐसा ऐसे ही अनुभूति आ रही है ना। यस, तो अभी समय हमारी आज इजाजत नहीं देता और ज्यादा लंबा ध्यान करने के हमारे समय की सीमा है, तो अभी हम फीडबैक लेना चाहेंगे। ध्यान करने के बाद हमें कैसा अनुभव होता है, इसका अनुभव आपने अभी 15 मिनट आपने ध्यान किया, तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो इस अभी तो ध्यान किया इसके बारे में तो भी पूछ सकते हो और अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। रमेश सर बोलिए। हरिओम दादा। हरिओम। ध्यानदार शानदार एमपी की क्लासेस और संवाद क्लासेस के हमारे आनंदमल सेठिया दादा, डांगे दादा को प्रणाम। हमारे आज के गुरु आदरणीय प्रभा जैन दीदी को प्रणाम। और मैं डॉक्टर रमेश मांडेवुचे नागपुर से सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। और हमारे आदरणीय प्रभा दीदी ने जो कुछ भी ध्यान के बारे में बताया, ऐसी एक से एक बारीक सी चीजें बताया उन्होंने कि हमको उसका अपने जीवन में अवलंब करना चाहिए। और हमारे सभी साधकों ने कुछ कुछ ऐसे प्रश्न पूछे थे कि हमको ध्यान कैसा करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसी बारीक बारीक चीजें ऐसी है। तो दादा यह है कि हमारा जो अष्टांग योग है, जिसमें जो अहिंसा सत्य यानी यम और नियम जो बोलते हैं, तो यम में अपने 5 यम जो है, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उसके बाद में जो नियम में जो है अहिंसा, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, सत्य, अहिंसा सत्य जो है। तो इसमें जब हमारे जितने इंद्रिय है, ये इंद्रियों के तरफ से हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे मन से या शरीर से, तो हम ध्यान कर सकते हैं। जैसा किसी का हमने अभी किसी बच्चे को मार दिया और उसके बाद ध्यान करने बैठे, तो वो नहीं हम ध्यान कर सकते। हमारे मन से किसी को बोल दिया कुछ और उसके बाद ध्यान करने बैठे, तो नहीं कर सकते हम ध्यान। तो इसी प्रकार से हम किसी को झूठ बोल दिया और उसके बाद ध्यान करने बैठे, तो नहीं कर सकते हम ध्यान। तो ये ऐसी बारीक बारीक चीजें, हमारे सभी इंद्रिय जो है वो अगर डिस्टर्ब हो गई तो हम ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए पहली स्टेप जो है, ये हमारे जो यम नियम है वो वहां से चालू होता है। फिर नियम में हम बोलेंगे कि शौच संतोष, हमारा सब क्या बोलते हैं उसको, ये शौच है, सफाई है, तो मन की सफाई है और ध्यान की सफाई, अपने कपड़े की सफाई, सब सफाई अगर रहेंगी तो हम ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद संतोष रहा बहुत तो सभी सुंदर संतोष रहा तो हम ध्यान कर सकते डॉक्टर रमेश जी हमारे साथ बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। जी। जुड़े हुए हैं और बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जो और किसी की अभी कोई अनुभव शेयर करना है, डांगे सर। और मैं हमारे डांगे सर प्रभा की दीदी ने जो आरा बोला था, बहुत आरा सुंदर, जो बहुत हमारे भगवान सुंदर महावीर का जो हनुमान फोटो दिखते हैं सर। उसके आजू बाजू में जो हम सफेद दिखाते हैं वो है आरा। हो रहा बिल्कुल। हाँ, ये ध्यान के बारे में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए।
लेकिन डांगे सर अब बोलिए। बहुत ही हरिओम। सुंदर क्लास प्रभा जी, मैं आपका पहले तो अभिनंदन करना चाहूंगा। बहुत अच्छी तरह से आपने जो आज का सब्जेक्ट था उसको शेयर किया, क्योंकि ध्यान से आपके पास पैसा कितना है उससे अच्छा आप कहाँ यूटिलाइज करते हो वो ज्यादा महत्व है। तो इसी तरह से हमारी जो ऊर्जा जनरेट होती है उसका सही मैनेजमेंट, सही इस्तेमाल कैसा करना चाहिए और सकारात्मक तरीके से उसको डेवलप कैसा करना चाहिए, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। आखिरी जिज्ञासा भी की। ये ध्यान बहुत बड़ा विषय है। ये जो ध्यान है इट्स एंडलेस। जैसा मुंबई को मुझे जाना है तो वो कोई किलोमीटर है, लेकिन आंतरिक प्रवास अगर मुझे करना है तो इट हैज नो लिमिट। उसे लिमिट नहीं है और उसे बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं। मुंबई जाने के लिए बहुत सारे मार्ग है। डेस्टिनी इज वन, लेकिन मार्ग अलग अलग है। तो उसी तरह ध्यान के लिए अलग अलग मार्ग से अलग अलग अनुभूति आ सकती है, लेकिन हमारी मंजिल सच्चिदानंद स्वरूप अंदर में हमारी जो शक्ति है, चैतन्य है, वहां तक हमें पहुंचना है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से ये प्रवास कैसा करना है ये बताया है। और मैं दोबारा कहूंगा कि ये एंडलेस जर्नी है जो भगवान महावीर ने की है, जो हमारे गौतम बुद्ध ने की है, अनेक संतों ने की है, और हम भी हमारे गृहस्थ में रह के ये सब डेफिनेटली कर सकते हैं। उसका हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग होता है, उसी तरह अनुभूति हर व्यक्ति की अलग होती है। अनुभूति एक ही व्यक्ति को सरीके चार अगर ध्यान करने बैठे तो सभी को सरीके आएंगे ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर यूट्यूब हर प्रयोगशाला का एपरेटस अलग अलग हो सकता है। एपरेटस अगर दूषित है तो उसका रिजल्ट आना ही नहीं है, कुछ भी प्रक्रिया किए। तो उसी तरह से जब भी अभी जैसा रमेश सर ने बताया है कि हमारा पहले तो एपरेटस शुद्ध करना चाहिए। वो अगर काम क्रोध मद मत्सर ये सब निकाल डालते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आना ही आना है। तो इसीलिए जो प्राइमरी क्रिया है अभी यम नियम में बताए, तो वो प्राइमरी क्रिया अगर हम करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट कुछ भी एखादा अगर बहुत बढ़िया। आपको जो पदार्थ है वो बनाना है तो बर्तन अब साफ करके लेते तब वो जमता है। और बर्तन अगर प्रॉपर नहीं है तो उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो सेम टाइप से हमें हमारा जो बर्तन है, हमारा जो स्पॉट है, वो स्पॉट को अच्छा करना पड़ेगा। और बात का जो प्रवास है वो बहुत बेहतरीन होगा। ये जो बीच बीच में बैरियर्स क्यों आते कि हमने अपने को शुद्ध नहीं किया, हमारा बर्तन ही हमने क्लीन नहीं किया, हमारे अंदर काम घुसा है, हमारे अंदर क्रोध घुसा है, हमारे अंदर लोभ घुसा है, हमारे अंदर मोह घुसा है, आसक्ति है वो, और हम जर्नी कर रहे। अब जब एक दिन की जर्नी हम मुंबई करते तो कितनी तैयारी करते हैं, और ये तो बहुत बड़ी जर्नी है, आंतरिक की जर्नी है। आंतरिक की जर्नी के लिए हमें प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा क्या? प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा क्या? नियोजन नहीं करना पड़ेगा क्या? ये नियोजन आप पहले करते हैं तो आगे का प्रवास बहुत अच्छा होगा आपका। अगर ये आप जब देखते मिसाइल जब उड़ान लेता आनंदमल सर, तो मिसाइल अनेक पार्ट लेके नहीं उड़ान लेता, वो उड़ ही नहीं सकता अगर वो कोशिश की उड़ने की तो, क्योंकि वो बहुत सारे पार्ट छोड़ना पड़ता। उसी तरह से हमारे अंदर के जो विकार है वो अगर छोड़ते आप तो डेफिनेटली आप उड़ान ले सकते हैं। आप हल्का बने, आपका ईगो निकाल डालिए, बहुत सारे भौतिक जीवन के जो अनवांटेड पार्ट जो चिपका के रखे हमने वो अगर छोड़ते हैं तो आपकी उड़ान देखो कैसी उड़ान चुटकी में उड़ान होगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैरियर्स कैसे आते हैं? प्रेम बहुत गोलचा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। प्रेम जी पूछिए। थैंक यू। हाँ, बोलिए। प्रभा जी आपने बहुत अच्छा बताया। मेरे को ये पूछना है कि जब हम ध्यान करते हैं, हम किसी भी पार्ट पे ध्यान करते हैं, मतलब चाहे नीचे बैकबोन पे करें या तेजिस के अंदर पे करें, लेकिन अपना ध्यान लास्ट में तो ऊपर की तरफ ही चला जाता है। हाँ, तो अपने को क्या मतलब वही चीज जब ऊपर चली जाती है, लेकिन क्या वो ध्यान नीचे का ही रहता है क्या? आपका क्या कहना है? ध्यान ऊपर की ओर जाना मतलब ही जहाँ चाहिए। में कोई भी केंद्र पे ध्यान करें अपना, लास्ट हाँ, में जो अपना कंसंट्रेशन पावर है वो ऊपर चला जाता है। मतलब वो मस्तिष्क का कोई पार्ट ऐसा होता है, लेकिन क्या वो ध्यान मतलब जो तेजस केंद्र पर किया है वो तेजस केंद्र का ही ध्यान होगा क्या? हाँ, देखिए, तेजस केंद्र पर हमारी शक्तियां होती हैं, नीचे के केंद्रों से हमें अपनी शक्तियों को ऊपर उठाना होता है। जैसे जैसे हम ऊपर उठाएंगे, आप भीतर जाए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी शक्तियां ऊपर जा रही है क्या। कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर ध्यान करते हैं लेकिन वो ध्यान नीचे चला जाता है। तो अगर नीचे चला जाएगा ध्यान तो आपकी भौतिक भौतिक जीवन में आपका लगा रहेगा मन,
नहीं, मेरा पूछना ये है कि हर चीज का सेंटर ऊपर ही है क्या? हाँ, ऊपर ही है, हार्ट से लेकर ऊपर तक। हार्ट आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, फिर ऊपर के आप केंद्रों पर ध्यान करें वो बेटर है। ऊपर के केंद्रों पर अगर आप ध्यान करते हो तो नीचे के केंद्र अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। नहीं, जैसे कहीं पे भी ध्यान करो, ध्यान जाएगा ऊपर ही ना, सेंटर में ही जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप तेजस केंद्र पर ध्यान करते हो तो ध्यान वहां रहेगा, लेकिन आपको नीचे से ऊपर लेकर जाना है। लेकिन ऐसा होता तो ऐसा ही है कि ध्यान ऊपर ही जाता है, मतलब देखिए प्रेमलता प्रेम गोलचा जी, मैं जैसे आप जो बात कह रहे हो, ध्यान एक जगह टिकाना है, चित्त को एक जगह टिकाना, वो भी ध्यान होता है। और एक ध्यान होता है हम नीचे से ऊपर, जैसे हम जो अपन अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं, तो अंतर यात्रा का प्रयोग करते समय हम ध्यान शक्ति केंद्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक आते हैं। तो वहां पे हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिकता है, लेकिन वो ध्यान है अलग। तो एकाग्र एक जगह पे ध्यान टिकाना, तो उसमें जो अभी प्रभा जी ने बताया कि हमें ऊपर के केंद्रों में ही ध्यान करना चाहिए। नीचे के जो केंद्र हमारे 3 केंद्र बताए गए, वो और वासना को बढ़ाने वाले केंद्र है, तो वहां पे ध्यान आप थोड़ी देर के लिए करो, लेकिन बाद में आपको आनंद केंद्र से ऊपर के केंद्रों में ही ध्यान करते हुए ध्यान को संपन्न करना चाहिए। एक मेरा क्वेश्चन और है कि हम अपना ऑरा देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर आप अपना ऑरा देखना चाहते हैं, खुद का देखना चाहते हैं, खुद तो का। आप एक सामने मिरर रखिए और मिरर में अपने नाक के ऊपर आप पूरा कंसंट्रेशन करिए, नाक के अग्रभाग पर। 5 मिनट तक उसको देखते जाएं, धीरे धीरे आंखें बंद होगी, आपको अपना ऑरा दिखने लगेगा। बंद आंखों से दिखेगा क्या ऑरा? हाँ, दिखेगा, खुली आंखों से भी दिखता है, खुली आंखों से आप दूसरों को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान सदा हुआ है तो आप उसका, सामने वाले का ऑरा देख सकते हो। लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं सदा हुआ है तो आपको समय लगेगा देखने में। इसलिए बिल्कुल जरूरी बिल्कुल सही। त्राटक ध्यान जो करते हैं हम, त्राटक ध्यान, हम दूसरे का ऑरा देखने के लिए उसको, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको एक नजर से देखते हैं, तो धीरे धीरे वो उनका ऑरा भी हमें दिखने लगता है। त्राटक ध्यान का प्रयोग जब करते हैं हम, एक बिंदु पे भी किया जाता है और एक दीपक की ज्योति में भी किया जा सकता है, और अलग तरीके से किसी का ऑरा देखने के लिए उस व्यक्ति को देखने का प्रयोग, ये भी त्राटक ध्यान में आता है। निरंतर उसको देखते रहना। जब अपने कांच में देखेंगे तो कांच वाले नाक की तरफ देखना है कि अपने ऐसे ऊपर की तरफ नाक पे देखना है? कांच के नाक वाले की तरफ ही देखना पड़ेगा ना आपको। आपका जो प्रतिबिंब दिख रहा है कांच ग्लास के अंदर, उसमें जो आप देख रहे हो वहां पे ध्यान लगाइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। देखिए अभी जो हम चैतन्य केंद्र परीक्षा का प्रयोग करते हैं, तो आपने जो प्रश्न पूछा, इसमें मेरे मन में ये बात आई, मैं क्लियर करना चाहूंगा। चैतन्य केंद्र परीक्षा में हम क्या करते हैं, पहले एक एक केंद्रों पर ध्यान करते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। शक्ति केंद्र, फिर अपन मणिपुर चक्र, या फिर आज्ञा केंद्र, विशुद्धि केंद्र, इस तरह से ऊपर आने के बाद ज्ञान केंद्र तक आ जाते हैं। तो हमारे जो 13 केंद्र बताए गए, 13 केंद्रों की यात्रा करते हैं। उसके बाद हम उसको चक्र के भांति घुमाते हैं, पहिए के भांति चित्र को घुमाते हैं। जैसे पहिया घूम रहा है, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना। तो इस तरह का आप अभ्यास अगर करोगे तो आपको सदेगा, और आप बिल्कुल इस तरह से अपने चित्र को घुमा पाएंगे। चक्र पहिया जैसे घूमता है, इसी तरह से। तो चैतन्य केंद्र परीक्षा में ये प्रयोग बताया जाता है इस तरह से। तो बहुत सुंदर आपका प्रश्न भी था, और मेरे हिसाब से आपकी जिज्ञासा का समाधान आपको मिला। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना हो तो अनम्यूट कर सकते हो। 3-4 मिनट का समय है हमारे पास अभी भी, एकदम समापन की। अर्चना जी कुछ कहना है आपको? अर्चना जी बोलिए। आप इंडिया में हो ना जापान में हो? हाँ, इंडिया में। जापान में रहने वाली हमारी साथी का है, अभी इंडिया आई हुई है, पूछिए। हाँ, बहुत ही अच्छा क्लास लिया, और मन ही नहीं रहा कि इतना ध्यान में लगे थे। बहुत अच्छा लगा, दीदी ने बहुत अच्छा क्लास दिया। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद आनंद मन सर, और राजू डांगे सर, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।
चलिए हाँ, चंदू जी बेटियां ने हैंड राइज किया। चंदू जी आपको कुछ कहना है दोबारा? आपने हैंड राइज किया है। सर सर जय जी ने सर मुझे प्रभा जी ने भी ये ध्यान कराया तो शुरू में तो ऐसा लगा कि माइंड है ना जो मतलब भारी हो रहा है, तो ऐसा क्यों? फिर बाद में धीरे धीरे तो लगा ये ज्योति केंद्र पे जो अक्षर है वो बड़े आने दिखने लगे। शुरू शुरू में भारीपन लगता है चंदू जी, इसलिए क्योंकि हमारे वहां पर कई सारे विषाक्त पदार्थ रहते हैं, विषैली चीजें रहती है, तो वो भारीपन होती है, इसलिए भार ज्यादा लगता है। कि जैसे जैसे मंत्र के जाप से वो चीजें क्लियर होने लगती है तो फिर हल्का आ जाता है, तो वो हल्केपन का अनुभव होने लगता है। कोई बड़ी ऐसा बात ही है, नहीं है, अच्छा है, शुक्र, अच्छा है। जैसे राम रीम राम वापस उसी तरह से ना, हाँ, वापस सही से वापस साइड से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। अच्छा कराया ध्यान आपने। और कुछ करने कहना से हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। शरीर में गर्मी बढ़ती है मैम मेडिटेशन करने से। बिल्कुल, ध्यान करने से शरीर में उष्मा पैदा होती है, इसीलिए अंत में हम ज्योति केंद्र परीक्षा करते हैं, ताकि ज्योति केंद्र जो सफेद रंग का ध्यान करते हैं उसमें हमें शीतलता मिलती है। सफेद रंग ठंडा होता है, शीतल होता है, तो इसीलिए आखिरी में सफेद रंग का ध्यान किया जाता है। और एक बात पूछना था सर कि हम पैर सो जाते हैं, हम गति टाइप रखने के बावजूद भी हमारे पैर सोते हैं, उसका क्या करें? आपके बताइए पैर प्रभा जी। कमजोर है, पैर की नसें मांसपेशियों में ब्लड फ्लो ज्यादा नहीं जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लेट कर ध्यान करें, या पैर ध्यान करने से पहले पैरों की थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए आप। अगर आप पैरों की एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके पैर नहीं सोएंगे। प्रभा जी, जिनके पैरों में ये प्रॉब्लम रहती है वो आसन नहीं लगा के पैरों को सीधा सामने फैलाकर भी ध्यान कर सकते हैं क्या बैठकर? हाँ, कर सकते हैं, पर अगर थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे ना पैरों की तो उसके बाद में पैर नहीं सोएंगे, धीरे धीरे वो चीजें ठीक होने लगेगी। ब्लड फ्लो जैसे जैसे पैरों में जाएगा तो वैसे वैसे वो ठीक होने लगेंगे पैर। जय जिनेन्द्र प्रभा जी, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर ध्यान करवाया। राम प्रीम अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहे थे और बाद में सफेद रंग भी दिखाई दिया ज्योति केंद्र पे। बहुत सुंदर ध्यान करवाया। और मैं राजू भैया को भी बहुत धन्यवाद दे दूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे तरह से उदाहरण दिए, जैसे मुंबई का दिया, बर्तन का दिया, मिसाइल का। सही में जब तक हम अपना सब नहीं छोड़ते तब तक हल्कापन नहीं आता है। बहुत सुंदर उन्होंने बताया और आपने भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने भी बहुत सुंदर से, सर ने भी समझाया बहुत सुंदर से। तो आज का विषय ही ऐसा था, इसमें चर्चा सत्र भी हमारा बहुत शानदार चला, प्रैक्टिकल भी बहुत शानदार, प्रैक्टिकल ध्यान भी किया, और उसके बाद में आपके अनुभव भी हमने जाने। तो बहुत ही शानदार सेशन आज का। प्रभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए सभी के तरफ से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, आप सबका तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और निरंतर ध्यान साधना, योग साधना में आगे बढ़ते रहिए। यही शुभ मंगल भावना, शुभकामना। तो समापन की ओर चले। शोभा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। शोभा जी, कुछ जिज्ञासा है आपके मन में, पूछिए, बाद में हम समापन की ओर चलते हैं। नहीं, बस धन्यवाद दूंगी, बहुत बारकाई से बताया है आप तीनों ने। आपको धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का
परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि।